नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है। शुक्रवार 10 जुलाई 2026। तो आज के तीन मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि ये हर सब देशों में जो अमेरिका में जो होता है बाकी देशों में शायद उससे ज़्यादा होता है। यूएसए से खबर है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने रिपोर्ट किया है। कभी कभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल वॉचडॉग का काम करता है और कभी कभी शामिल हो जाता है पार्टी में। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एक खबर है कि एफडीए, जो उनका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग कमिटीज होते हैं नए दवाइयों को क्लियर करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, पास करने के लिए, अप्रूवल देने के लिए। तो एफडीए में अभी एक कमेटी बहुत जल्दी से नॉमिनेट किया है, कमेटी मेंबर्स। 10-12 कमेटी मेंबर्स है और सबके तकरीबन आधे से ज़्यादा या तकरीबन सभी के कुछ ना कुछ हितों के टकराव है। कोई कमेटी नियुक्त किया है एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो पेप्टाइड के ऊपर है। पेप्टाइड एक कंपाउंड होता है, फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड होता है, जो कई दवाइयों में डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है। और काफ़ी उसके एप्लीकेशन होते हैं, इंसुलिन के लिए, डायबिटीज़ की दवाई के लिए, तरह तरह के काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है। जैसे अभी एमआरएनए का वाइड एप्लीकेशन। ऐसे पेप्टाइड तो काफ़ी दिनों से है, पर उसमें ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उसके ऊपर चिंता प्रकट किया है कि काफ़ी जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके पेप्टाइड के साथ काफ़ी हितों का टकराव है। कुछ लोगों का पेप्टाइड का फैमिली बिजनेस है, कुछ लोगों का क्लिनिक्स है, ऑनलाइन प्रमोट करते हैं पेप्टाइड्स। तो उससे क्या होता है कि ठीक से निर्णय नहीं लिया जाता है, जो कि एक साइंटिफिक एविडेंस को ठीक से परखना, क्योंकि वो पुश हो जाता है। और वो भी कहा है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, और उसमें और भी मीडिया रिपोर्ट भी आया है अमेरिका से, वो भी हम उसका आपको बताएंगे। कम से कम वहाँ पे, हम यहाँ पे यूएचओ वॉचडॉग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग वॉचडॉग का काम करते हैं, उनको समझ आता है। तो उससे भी थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगता है। हालांकि काफ़ी उम्मीदें थी। अभी जो नया हेल्थ सेक्रेटरी है, ह्यूमन एंड हेल्थ सेक्रेटरी जो है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अब क्या है कि इतना दिनों का एक बन गया है। वो एक कोई इंसान के लिए भी सरल नहीं है एक ही दिन में सब सिस्टम को क्लीन करना। इसीलिए कहते हैं कि जो मीडिया है, बीएमजे भी थोड़ा मीडिया का रूल कर रहा है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये आम है, और कोई ना मीडिया उठाता है ना कोई जर्नल उठाता है। अभी हम यूएचओ उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये तो जितने भी पर्टिकुलरली जो वैक्सीनेशन पॉलिसीज होते हैं, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज होते हैं, उसमें जो कमेटी मेंबर्स होते हैं वो सभी को हितों का टकराव है। आपको मालूम है अभी डब्ल्यूएचओ भी फार्मा कंट्रोल हो गया है। तो डब्ल्यूएचओ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। या तो उनको डब्ल्यूएचओ में मिल जाते हैं कोई पोस्ट जाके, वो उनके फिर गेट्स फाउंडेशन सबसे बड़ा है। तो हमारे यहाँ जितने भी पॉलिसी मेकर्स है वो सब गेट्स फाउंडेशन के साथ कहीं ना कहीं उनका तार मिल जाएगा। अब थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ये करोगे तो तार नज़र आ जाएगा। ज़्यादा इंसुलेशन में नहीं रहता वहाँ। कि वो सबका गेट्स फाउंडेशन, और यहाँ तक कि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है इंडिया का, ग्रुप एंटागी, कुछ साल पहले तक उसको गेट्स फाउंडेशन ही फंड ये करता था, सपोर्ट करता था। अब बताइए, और गेट्स फाउंडेशन का आपको मालूम है फार्मा के साथ बिल्कुल। और अभी थोड़ा बंद कर दिया, पर टेक्निकल एडवाइस के लिए गेट्स है। और जितने भी मेंबर्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर उनका कई सब के साथ सभी जुड़े हुए हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ, इसके साथ उसके साथ, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा था। तो हितों का टकराव काफी है, और हमारे यहाँ किसी को समझ में भी नहीं आता है, और उनको लगता है ये तो चलता है, ये लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। पर जहाँ पे फार्मा के साथ, जहाँ पे प्रॉफिट के साथ, जहाँ पे आपके करियर के साथ, आपका इसके साथ ये है, इसमें स्ट्रक्चरल ये कमियां हैं जिससे कि हमको प्रॉफिट और पॉलिटिक्स और कैरियर
पहले आता है, साइंस बिल्कुल बाद में आता है। और सब इससे सबसे ज्यादा मजाक क्या है, फूड इंडस्ट्री का। बाकी जगह आते रहते हैं, यूके में भी आया था, यूएसए में, कि जो फूड इंडस्ट्री भी काफ़ी चीज़ अपना क्लियर कराता है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये फूड, पैकेज फूड का आपको मालूम है। तो फूड इंडस्ट्री के कई ऐसे आते हैं, कई जो बैठते हैं बाकी कंट्री में, कि उनके कहीं का कनेक्शन है, कई कंसल्टेंट है वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ फूड इंडस्ट्री वाले खुद ही बैठते हैं कमेटी में। ओ, बताइए, हमारा काफ़ी बड़ा दिल है, काफ़ी बड़ा दरवाजा है, खोल देते हैं हम। आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। फूड इंडस्ट्री के रैप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स आर इन द FSAI, फूड स्टैंडर्ड्स, जो है एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो है FSSAI, फूड स्टैंडर्ड, फूड सर्वेलेंस एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो जो कि फूड स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके जो कमिटीज में है, जो फूड के पॉलिसीज बनते हैं, उसमें फूड इंडस्ट्री के लोग खुद बैठते हैं। अब क्या बताओ, वो तो हितों का टकराव क्या, आप हमारे ही साथ हो आप। सबका साथ सबका विकास, उसका भी। तो हमारे, तो वो क्या बता रहे हैं FDA में, हमारे यहाँ तो खुला दरवाजा है, बड़ा दिल है, कम माहौल को। ये दूसरा समाचार है। पहला ही समाचार है, पहला समाचार उधर का, और हमारा क्या इसका। हमारे यहाँ भी इस टाइप के डायनामिक्स हो रहे हैं, कि हितों के टकराव वाले पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा समाचार है कि कुछ ग्रुप ने RTI डाला था एम्स भोपाल को। कई उसमें क्वेश्चंस थे, कईयों का क्वेश्चन एम्स भोपाल से कंसर्न नहीं था, जो कि एम्स भोपाल ने बोला। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है एम्स भोपाल, तो उसको बाध्य है उसका जवाब देने में। तो कई हम उसका बताएंगे, स्क्रीनशॉट बताएंगे, उनका सिग्नेचर भी है, जो एम्स भोपाल का जो प्रतिनिधि ने जवाब दिया है। कई सवाल पूछा था, तो कई तो उनके इसमें नहीं थे, दायरे में नहीं थे। जैसे कुछ वैक्सीन्स का पूछा था, HPV वैक्सीन्स का, कंट्रोल ग्रुप में प्लेसिबो है, वो सब उनको नहीं मालूम, ठीक है, उनका सब कुछ उनके जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा और भी, पर उन्होंने जो जवाब दिए, जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थे एम्स भोपाल के पास, उसमें एक सवाल पूछा था जो RTI जी ने डाला था, कि आपके 2018 से लेके अभी तक, 18 से लेके 8 साल में, 7-8 साल का डेटा क्या बताता है, ट्रेंड क्या बताता है, कैंसर रेट्स का क्या बताया था, हार्ट डिजीज का पूछा था, स्ट्रोक्स का पूछा था, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस का पूछा था। ऐसे 4-5 चीज का तो उन्होंने वो आंकड़े दिए भोपाल ने। और आंकड़े क्या बता रहे हैं, कि सबका राइज है, कैंसर का सबसे ज़्यादा राइज है ये है। और 2021 से बाद ज़्यादा राइज है। तो ये मैं समझ गया, ये जो RTI वाले हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, ये एक तरफ से ये बहुत ज़्यादा ही वॉच डॉग है। तो ये शायद वो सोचते सब कुछ को वैक्सीन के साथ लिंक करता है, कि वैक्सीन रोल आउट किया तो हार्ट डिजीज, कैंसर। हालांकि पूरे वर्ल्ड से ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, और कोरिया से तो ये भी आया कि कैंसर रेट बढ़ गए हैं। और जो अभी सीनेट हियरिंग चल रहा है, एंगस डगलिस जो है, उन्होंने तो खुद बताया है कि ऐसे कभी देखा नहीं। छोड़िए, हम WHO, हम कोई जल्दी नतीजे में नहीं पहुंचते। जो भोपाल का, एम्स भोपाल का जो रेट्स है, हम ये नहीं कहते हैं कि ये वैक्सीन से, हम ये कहते हैं इसमें जांच होना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि एम्स भोपाल जैसे जैसे उसका रेपुटेशन हो रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ, ऐसे भी हो सकता है। पहले तो हमको डिनोमिनेटर भी चाहिए, कि फुटफॉल बढ़े कि नहीं। पहले कम लोग आते थे, फिर ज़्यादा लोग आते, तो वो डिनोमिनेटर आएगा, उससे हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एक ये सिग्नल आता है कि इतना ज़्यादा क्यों है, पर कई वजह हो सकता है, हम इसलिए डेटा खाली स्टार्टिंग पॉइंट है जांच का। पर इसके अलावा 2023 को शायद, या 2022 को हमने ये नोट किया था। आज तो 2026 चल रहा है, 2022 को हमने WHO के जो मेंबर्स थे, और हमारे जो सेक्रेटरी है वो डेटा साइंटिस्ट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर IIT बॉम्बे में,
उन्होंने डेटा एनालाइज किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बॉम्बे का भी किया था, आईआईटी बॉम्बे में है, तो उन्होंने जो वैक्सीन रोल आउट किया था 2021 को, शायद 22 को, जब भी किया थे, उन्होंने पाए थे डेटा से, बॉम्बे के डेटा से, कि काफ़ी 6 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक के रेट बढ़ गए बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से। और उन्होंने फिर ग्लोबल भी एनालाइज किया था, यूरोप का डेटा, यूके का डेटा, वहाँ पे डेटा अवेलेबल रहते हैं, एक्सेस मोर्टेलिटी, और उन्होंने ग्राफ भी बनाए थे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अमेरिका में तो 80% रेट्स बढ़ गए थे हार्ट इवेंट्स के, आफ्टर द, क्योंकि वहाँ सबको लगाया जॉब के लिए मैंडेट। तो ये सब के ऊपर हमने एक कॉलम पब्लिश किया था नेशनल हेरल्ड में, 23 दिसंबर 2022, आज से करीब 3-4 साल पहले। उसमें हमने ये किया था कि ये सिग्नल लेना चाहिए, हमारे इंडिया में जो डेटा है उसके अलावा ग्लोबल डेटा है, उससे हमारे को थोड़ा बता रहा है कुछ अननेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं। हो सकते हैं जैसे लॉकडाउन के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लोगों ने अपना हेल्थ नेग्लेक्ट किया है, चेकअप नहीं किया, तो सडनली रेट्स बढ़ सकते हैं। तो हमने ये कहा था कि भाई, अगर आपको वैक्सीन के ऊपर शक है तो आपके पास डेटा है, डिजिटल डेटा है, कि वैक्सीनेटेड इतने इतने ने वैक्सीन नहीं लिया, और आगे का उनका एनालाइज करो, जैसे कोरिया कर रहा है। और कोरिया में बहुत चिंताजनक ये निकल रहे हैं, साउथ कोरिया में। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तो भोपाल से भी ट्रेंड ऐसे आ रहे हैं, पर उसका भी हमने बताया कि अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं। पर जब तक जांच नहीं करोगे, जब तक उस तरफ देखोगे नहीं, जब तक प्रूफ ढूंढोगे नहीं, तो प्रूफ मिलेगा नहीं। तो ये हमारा दूसरा है। तीसरा समाचार है कि काफी, मतलब ये क्या बताइए, एटीट्यूड बताता है। तीसरा है कि अभी एक डॉग प्लेक्सस में आया है, जो डॉक्टर का एक एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है, कि कोई जो पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, नियोनेटल स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें बच्चे लोग, सीरियस बच्चे, वहाँ पे पार्टी मनाया जा रहा है डॉक्टर्स का। कोई डॉक्टर का प्रमोशन हो गया तो पिज़्ज़ा पार्टी हो गया, पिज़्ज़ा पार्टी, डांस वांस, जो भी अस्पताल में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो ये थोड़ा हमको थोड़ा खेद लगता है, हमको थोड़ा सीरियस होता है हॉस्पिटल। और आप पेशेंट, इंटेंसिव केयर यूनिट, हालांकि उन्होंने अपने सफाई में दिया कि उस टाइम कोई पेशेंट नहीं था। भाई, पेशेंट कभी भी आ सकता है इमरजेंसी में। और ऐसा चल रहा है तो आपका, एक तो आपका एटीट्यूड बताता है, दूसरा समाज के ऊपर क्या होगा जब आएंगे। देखो डॉक्टर, एक सीरियस बीमारी लेके आते हैं लोग, दुखी आते हैं। और ये ऐसे हमको याद दिलाता है जब कोरोना काल में बहुत सारे जंबो अस्पताल, ये अस्पताल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोरोना बेड, वहाँ पे ऐसे आते थे, इमेजेस आते थे, कोरोना में डांस कर रहे हैं डॉक्टर, नर्सेस डांस कर रहे हैं, और कहते थे कि हम इसको चीयर कर रहे हैं पेशेंट को। क्या जमाना था। चीयर मतलब आप चीयर खुशी के लिए अस्पताल में आओ, क्योंकि अस्पताल के बाहर तो लॉकडाउन, स्कूल बंद, बिजनेस बंद, नौकरी गई लोगों की। तो ऐसा जमाना आ गया कि आपको पार्टी और सेलिब्रेशन अस्पताल के अंदर ही होगा। उससे क्या इमेज जाता है सोसाइटी को। अरे, अस्पताल के अंदर एक एक प्रकार से मंदिर जैसा होता है अस्पताल। आप पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोरोना के काल में ये कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम तो लाइट करने। अरे, लाइट करो तो उनको डिस्चार्ज करो, लॉकडाउन उठाओ, स्कूल खोलो, इस प्लेग्राउंड बंद कर दिया, बीच बंद कर दिया। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे ये हुए थे, और पूरा दुनिया इसमें आ गया था, और फिर से आ जाएगा, क्योंकि पेंडेमिक ट्रीटी में कभी भी ये ट्रीटी ये कर देंगे, एक के बाद एक ऐसे डिक्लेयर कर देंगे। तो आज हम थोड़ा आपको रेफरेंसेस बताते हैं, जो जो हमने अभी बोले हैं। तो ये हम पहला, तो ये समीक्षा है ये, कि ये देखिए ऊपर बाएं तरफ, ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले पॉलिसी डिसाइड करते हैं, अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में खासकर। और दाहिने तरफ ये चार्ट का जो एक्चुअल फिगर से हमने ये ग्राफ लिया है। कैंसर के रेट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं ब्लू कलर में। फिर उसके बाद जो है ब्रेन हेमरेज का है, लाल रंग का। और हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली, क्योंकि एस्ट्रोजेनेका जो दिया था वो ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होता था, उसमें क्लॉट्स बनते थे, और इसीलिए उसको विड्रॉ भी किया। उसके बाद आपके हार्ट अटैक वगैरह है, फिर पैलिसिस है। और ये आखिरी में नीचे क्यों है, क्योंकि आखिरी में 2026 का फिगर है, अभी पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ। तो आप देखेंगे ये रेट्स बढ़ गए थे आपके
21 से रेट बढ़ रहे हैं और 22 से ज़्यादा रेट हो गए, और 21-22 को ही टीका रोल आउट है। पर ये एक्सप्लेनेशन, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा, या तो अस्पताल एम्स न्यू एम्स भोपाल का रेपुटेशन बढ़ता गया, ज़्यादा लोग आने लगे, वहीं पे इलाज कराने लगे, तो वो हॉस्पिटल डेटा है, तो इसमें कई कमियां आ सकती है, पर हमको एक सिग्नल के हिसाब से लेना चाहिए। और तीसरा समाचार ये देखिए, ये डांस कर रहे हैं, ये पीडियाट्रिक आईसीयू में पिज़्ज़ा पार्टी हो रहा है, तो ये कुछ खबरें हैं। ये हम एक्चुअल सोर्स बता रहे हैं, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में है, ये पेप्टाइड वाला जो कंपाउंड है, जो कि कई एसेंशियल मेडिसिन में लगता है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव वाले बहुत थे, और सेवरल मेंबर्स ऑफ फार्मेसी, जो पेप्टाइड क्लियर करता है एडवाइजरी कमेटी, खुद के फार्मेसीज हैं उनके जो पेप्टाइड बेचते हैं, और इसी महीने में उनका ही है, और इसी कम टाइम में, देखिए कोई कमेटी को टाइम दिया जाता है कि उसको अध्ययन करे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, 1 महीना बहुत कम टाइम है, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, तो उनको अगर हितों के टकराव वाले लोग हैं तो अपना हित देखेंगे, साइंस को बाद में आएगा साइंस। तो ये कुछ एक इमरजेंसी फिजिशियन ने स्टेटमेंट भी दिया है, दुरानी ने, वो कहा, माना है कि पेप्टाइड बहुत जरूरी दवाई है, एसेंशियल है, इंसुलिन भी बनता है, सेमीग्लूटाइड बनते हैं, साइंस ऑफ पेप्टाइड सही में जेन्युइन साइंस है, रियल साइंस है, और मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है। देखिए जहाँ पे मल्टी बिलियन होता है वहीं पे फिर हितों के टकराव वाले आ जाते हैं, और अनरेगुलेटेड सप्लायर्स बहुत है उसमें, और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेक्स है, और रियल मनी, और कई बार क्या होता है, वो कोई प्रोडक्ट काम भी नहीं करता है अगर उसका ठीक से क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ, उसका ठीक से टेस्ट नहीं हुआ। सेवरल ऑफ द न्यू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, आधा डजन से ज़्यादा, मतलब 12 में से 6-7 से ज़्यादा उनके क्लिनिक्स है, ऑनलाइन बिजनेस है, और फार्मेसीज है जो कि पेप्टाइड्स में बेचते हैं। और देखिए एक का तो बताया कि वेट लॉस ड्रग लॉन्जेविटी, देखिए वेट लॉस ड्रग्स का भी काफ़ी आ रहा है, कोई सीनेटर है उनका, कोई पॉलिटिशियन है उनका भी धंधा है, और वो भी इस कमेटी में आ गए, और उनके मल्टीपल कनेक्शंस टू इंडस्ट्री है, कोई एक सज्जन के बारे में बता रहे। और 2025 को उनकी माताजी ने यूएस रेप को भी अप्रोच किया था, एचएसए सेक्रेटरी रॉबर्ट कैनेडी को, रिलैक्स कर दो एफडीए रिस्ट्रिक्शन ऑन हाफ डजन पेप्टाइड। देखिए ये पूरा जुगाड़ उधर भी चलता है, तो इससे क्या है, अपना साइंस का ये फिर जनहित में नहीं है ये। दूसरा एक किसी का बात किया है, एलिजेडी, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स, आजकल यूट्यूब बहुत है, $5,000 का पेप्टाइड एंड हार्मोन कंसल्टेशन है, और अपना वो पेप्टाइड हार्मोन वगैरह जो पेप्टाइड से बनते हैं उसके काफ़ी हितों का टकराव है। और दूसरा मेडिकल ऑफिसर है, उनके कई क्लिनिक्स है, सेल इंजेक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन विटामिन एंड पेप्टाइड्स अकॉर्डिंग टू एपी, कोई प्रेस है, तो ये मीडिया में भी उनका ये आए हैं, खुलासे आए हैं कि जैसे मेंबर्स हैं उनके क्या क्या हितों के टक, और ये हम बता रहे हैं हमारे देश में, जैसे हमने बताया हमारा एंटागी वगैरह तो आपको सबको मालूम है, कई उसके जो है कमेटी में बैठते हैं उनके काफ़ी हितों के गेट्स फाउंडेशन तो पूरा हमारे, जैसे मेरा साया साथ होगा तू जहाँ भी जाएगा, गेट्स फाउंडेशन हमारा पब्लिक हेल्थ का एक प्रकार से साया है। पुराने जमाने में एक पिक्चर आता था, मेरा साया, तू जहाँ जहाँ भी जाएगा मेरा साया, तो गेट्स फाउंडेशन तो हमारा साया है, पब्लिक हेल्थ में उसका साया हमारा पीछे साथ साथ जाएगा। तो ये फूड एंड सेफ्टी के बारे में है, जो एफएस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ एफएसएसआई का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गवर्निंग बॉडी एंड कमिटीज देखिएगा, आर्टिकल 1 में दूसरे इसने ही दिया है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स ईच टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स रेलिवेंट, सो फूड इंडस्ट्री वाले बैठते हैं हमारे फूड पॉलिसी में। तो ये हो गया आपका हितों का टकराव। ये है जो हमने एम्स भोपाल का डेटा, ये है कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये देखिएगा 2022 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सिग्नेचर भी है वहाँ का एम्स का अधिकारी का, जो, और ये ग्राफिकल हम बता रहे हैं इसको,
कैंसर का सबसे ज़्यादा रेट बढ़ गया इन पिछले 5 साल में। उसके बाद हार्ट अटैक का भी रेट बढ़ा है। पर ये रेट हमने जैसे बताया, ये हॉस्पिटल के फुटफॉल्स बढ़ गए क्या, पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं क्या, ये सब हमको क्लीन करना पड़ेगा। तो पर करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ये हमारा है। और हमने भी देखिए, हमने ये कहा था, ये हमने 2022 को ही ये हमने कॉलम छापा था नेशनल हेराल्ड में, पूरे आंकड़े के साथ छापे थे। हमारे साथ प्रोफेसर भास्कर रमन भी थे। और हमने बोला था इसका जांच करना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से ऐसे आ रहा है सडन डेथ का और कई बीमारियों का ये। तो ये क्या, और ये आखिरी वाला पिज़्ज़ा पार्टी वाला है, ये डॉगप्लेक्स से लिया है। और केयर यूनिट, बच्चे लोगों का जो पीडियाट्रिक केयर यूनिट होता है, स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट, SNU, इंटेंसिव केयर। तो ये पिज़्ज़ा पार्टी, इससे क्या गलत आप ये भी दे रहे हो ना कि पिज़्ज़ा वीज़ा अल्ट्रा प्रोसेस फूड, डॉक्टर को मना करना चाहिए। पेशेंट देखेंगे खुद इन लोग खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, गोलगप्पा भी खा रहे थे और ये कर रहे हैं, तो ये ज़रा इन्फेक्शन का भी डर रहता है, एक माहौल रहता है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल बोल के भी तो चीज़ होता है ना। आप वहाँ पे पार्टी मनाएंगे पिज़्ज़ा वगैरह, फिर चूहे वगैरह अट्रैक्ट करेंगे और इंसेक्ट्स आएंगे, हाइजीन सैनिटेशन सब कुछ हरियाणा ये वीडियो में, वीडियो रिकॉर्ड भी किया आजकल, हर कुछ यूट्यूब में जाता ना। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, सिविल हॉस्पिटल, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, widely on social media to mark the promotion of a doctor, पिज्जा गोलगप्पा इनसाइड नियोनेटल यूनिट, 54 सेकेंड्स। और 20 डॉक्टर थे बताइए, नर्सिंग स्टाफ, इन दी सेलिब्रेशन। और एक कोई रिकॉर्ड भी कर रहा था, पूरा स्टूडियो बना दिया आपने, हाँ, एक इंटेंसिव केयर यूनिट को। और ये फिर हमने बताया ना, कोविड के टाइम भी एक तरफ से तो पूरा बाहर तो मौतम मचा हुआ है, सब खाली सुनसान, और अंदर अस्पताल में चीयर कर रहे हैं क्वारंटाइन पेशेंट को। तो ये अच्छा, ये देखिए ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, ये डांस के लिए तैयार हो रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, वीडियो का इसका ये है। तो हमको यही है कि ये थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशन का जो ट्रस्ट लोगों पे क्यों जा रहा है। आप ऐसे तो इतना बोलते डेडली डेडली, और फिर अंदर आप मौज मस्ती कर रहे हो कोविड के दौरान भी, तो वो जमता नहीं है कुछ। ये सबको छोड़ दो, सबको क्यों जेल बना दिया था अपने, स्कूल बंद, बिजनेस बंद, और अस्पताल के अंदर ये चल रहा है। और मरीज से दूर देख रहे हो, मरीज भी नहीं देख रहे हो ठीक से, क्यों इतना डरा दिया था, 6 फुट दूरी, अरे वगैरह। तो ये आज के हमारे ये समाचार थे। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, आप कर सकते हो। हम किसी हितों के टकराव में नहीं आते हैं, और ना ही कोई हम कमेटी में कोई हमको बुलाता है। तो खाली हितों के टकराव वाले कोई बुलाया जाता है, तो हम खाली आपको समाचार लाते हैं जो हम सोचते हैं कि सबके लिए ज़रूरी है, एम्पावरमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो आज इतना ही था। आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद, आज हमारा इतना ही था। धन्यवाद।